जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक समीकरण, नहीं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें आपका परिवर्तन आपको आएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इस क्लास का मेन मकसद होगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। आपके पास ऑप्शंस में रहेगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरह से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज सारा डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि जो अभिक्रियाएं होती है उसके बाद कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह का परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा भौतिक और दूसरा होगा रासायनिक। इन दोनों को अंतर को हम आज आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है। मतलब अस्थायी नहीं है। अस्थायी का मतलब होता है फिक्स हो जाना। अगर कोई चीज में बदल जाता है तो फिर बदल गया, वापस से वो चीज नहीं होगा। लेकिन आगे में अ लगा हुआ है तो ये अस्थायी हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, बर्फ का जमना। ठीक है, तो बर्फ को हमने कैसे जमाया, पानी से बर्फ बनाया। अब हम दोबारा बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं भौतिक परिवर्तन में। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का अगर आप देखोगे तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ये अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। एक बार बदल गया तो बदल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो फलों का पकना, अगर कोई फल पक गया तो आप उसको फिर से कच्चा नहीं कर सकते हो। कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो दूसरी बात, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें पदार्थ पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। वही बात जो बात हमने आपको समझाई कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, जो भी पदार्थ है वो पदार्थ जो है भौतिक परिवर्तन के बाद वो पुनः अपने पूर्व की अवस्था में आ सकता है, यानी जो पहले था वो फिर से बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप रासायनिक परिवर्तन में देखोगे तो इस परिवर्तन में पदार्थ अपने पूर्व की अवस्था में पुनः नहीं आ सकता है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया फल का पकना, अगर आम जो है वो पक गया है तो फिर से उस आम को हरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो कच्चा कच्चा नहीं हो पाएगा। पक गया तो पक गया। ठीक है, अब आइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें पदार्थ का गंध, रंग और अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, पदार्थ का गंध, रंग और अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। आप एक गंदा पानी ले लो, ठीक है, गंदा पानी जिसमें गंध आ रहा हो, उसको आप बर्फ जमा दो तो क्या उसका गंध उड़ जाएगा? नहीं, वो फिर भी महकेगा। ठीक है, वो गंदा का गंदा ही रहेगा। ठीक है, बस समझ में आई आपको। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान बदल सकता है और साथ ही साथ गंध में भी परिवर्तन हो सकता है। आपके कपड़े से कोई स्मेल नहीं आती है, लेकिन आप कपड़े में आग लगा दो, ठीक है, लेकिन गंध आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको होगा। अब दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में अगर आप देखोगे तो पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, कोई भी पदार्थ जब टुकड़ों में टूटता है तो होगा क्या कि वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। जल का वाष्पोत्सर्जन, यानी आप जैसे कि नदी नालों में प्रकाश, सूरज की धूप के कारण जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो वो कहाँ जाती है, भाप बन के आकाश में जाती है, फिर वापस से वर्षा होती है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कपूर का जलना, याद रखिएगा, कपूर का जो जलना होता है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। लोहे का गर्म होना, यहाँ पे लोहे का जंग लगना नहीं है, लोहे का गर्म होना है, क्योंकि लोहा जब गर्म होगा तो वो भौतिक परिवर्तन हुआ, फिर से वो ठंडा होगा तो वैसा का वैसा हो जाएगा। बर्फ का जमना, ठीक है। लेकिन अगर आप रासायनिक परिवर्तन के देखेंगे एग्जाम्पल में तो यहाँ पे हो जाएगा फलों का पकना, जिसको आप दोबारा से कच्चा नहीं कर पाओगे। दूसरा होगा पदार्थ का किण्वन। तीसरा है आपका लोहे में जंग लगना और प्रकाश संश्लेषण। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये दोनों पूछा जाता है। फल का पकना भी पूछा जाता है और प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब जब कभी भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा या फिर सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो आप इसको जो है उतार सकते हो अपने एग्जाम के आंसर शीट में। ठीक है, या नहीं तो इसी वीडियो से समझ करके आप ऑब्जेक्टिव का भी आंसर कर पा रहे होंगे।
तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए अलग से फाइनल एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर फाइनल एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर पा रहे होंगे। इसके अलावा आप सभी का कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे ये डाउट है, ये बता दीजिए, तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं एग्जाम के पर्पज़ से कि हाँ ये हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।